मेरे को डांसर नहीं बनना था बचपन में, मेरे को फुटबॉल क्रिकेट वगैरह में बहुत शौक था। जब भी मैं एकदम बच्चा था, माइकल जैक्सन, प्रभुदेवा जैसा माइकल जैक्सन का कोई वीडियो आता है तो वी यूज्ड टू लाइक सेलिब्रेट दैट। सो इट्स ऑल अबाउट दैट स्पार्क। अगर ये स्पार्क है तो भाई एवरीथिंग इज लाइक देन। वो सेम चीज जो लर्न करता था इंजीनियरिंग कॉलेज में आके मैं फ्लॉन्ट करता था। और मेरे हिसाब से अपने इंडियन कम्युनिटी में जितने भी आर्टिस्ट है, सबका अपना अपना खुद का एक जॉन वे ऑफ मूविंग है। लाइक्स कमेंट्स वो सब देखने के बाद हैप्पी फील होता है, वो नहीं होना चाहिए। Here I have written hustle. So hustle will just keep reminding me that I have to hustle. I just can't put it into words that how emotionally attached I am with this episode. This man ignited a spark in my life 10 years ago that just changed my life completely. I was just a 12 years kid and I saw a man dancing his heart out and I was blown away. I was so fascinated that I just decided that this is what I want to do. This is how I want to look and this is what I want to be. Karthik Raja has not only influenced me but an entire generation of dancers. His originality, his style, his hustle and most important, his humility is what makes him special. This episode is really close to my heart. Enjoy this special episode and get to know our journey. What's up, Rich fam? Welcome to the Rich Cast. Keeping it rich with Lalit. So here we present Karthik Raja. Welcome to Richcast, sir. How are you feeling? I'm feeling good and thank you so much. How are you guys? We are doing awesome. आप this is your second visit, right? आप second time सोलापुर आ रहे हो. Yeah, this हाँ, was what's सोलापुर में क्या different लगा आपको आने के बाद? ये this time I am coming after 10 years actually. So 10 साल पहले मैं आया था वो टाइम पे. So कंपेयर करूँ तो यार बहुत डेवलप्ड सिटी हो गया है मेरे हिसाब से. वो टाइम पे इतना डेवलप नहीं था और बहुत शांत और बहुत लेस पॉपुलेशन वाला एक सिटी था. एंड नाउ इट इज लाइक थोड़ा सा चेहरा बदल गया. एंड पता नहीं आज का क्लाइमेट काफी यार बहुत Climate, थोड़ा yes. सा अलग लेवल का क्लाइमेट है. मैंने स्टोरीज भी डाला हूँ और बहुत सारे लोगों का रिप्लाई भी आया, ये कौन सा जगह है भाई, इतना अच्छा क्लाइमेट आपने स्टेशन. यहाँ सोलापुर आने के बाद सबसे पहली चीज क्या खाई? सबसे भाई हाँ. व्हाट गेस, तुम लोग गेस करो मैं क्या करा. कुछ स्पाइसी खाया होगा. सिस्टम बिगाड़ने वाला. मिसल. मिसल पाव. लव फॉर मिसल पाव इज लाइक ऑल टाइम. मिसल पाव. Shout out to Misal Katta. मिसल कट्टा. मिसल कट्टा. ये So 10 years, man. So many things like have yeah 10 years bro, changed. long time. You I met you for the first time, right? Yeah, we met and it all started there. Like I'll again repeat this. एक काला सा बच्चा मेरे सामने आया जो बिल्कुल डांस नहीं कर पा रहा था. Yes. अभी देखो कहाँ बैठा है. Amazing, shout out. yeah, man. But like for me, it's whatever started. It started because of one person dancing his heart out. He was doing some rocking stuff and Back in the day, right? 10 years Yes, back. yes. 10 years back. हम लोगों ने Even I can proudly say that. मतलब 10 साल पहले जब भी लॉकिंग वगैरह कुछ होता ही नहीं था. एग्जैक्टली हम लोगों ने किसी को भी ऐसे हम लोगों ने ऐसे परफॉर्म करते नहीं देखा था. Wow. रियलिटी टीवी होता है, दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. बट व्हेन यू सी समवन परफॉर्मिंग, समवन डूइंग स्टाइल, समवन ब्रिंगिंग आउट दैट एसेंस ऑफ व्हाटएवर यू डूइंग, दैट वाज द फर्स्ट एंड that was a And that mind visual, blowing. I have a clear visual of your spikes, like ऐसे बाल थे. This mohawk, I remember. Yeah. और मतलब सेंट जोसेफ के वो जो आपका हॉल था, हाँ. वहाँ पे स्टेयर्स के ऊपर सर रुक के लॉकिंग के वही क्लीन लाइंस, मतलब तभी भी 10 साल पहले वही चीज. और मैंने मेरे लाइफ में सबसे पहले एक रियल बैकफ्लिप देखा था. Somersault. 10 Yes. साल पहले सोलापुर में. थैंक यू याद और दिलाने मेरे के को लिए ये- कि मैं बैकफ्लिप मारता हूँ. मैं खुद भूल गया था मैं बैकफ्लिप मारता हूँ. मुझे याद है कि मयूरी सर आके फिर बोले भी थे कि स्टूडेंट के सामने मत करियो ये सब. क्योंकि हाँ सर आके जैसे सर ने वो चल रहा था, फ्री स्टाइल चल रहा था एंड सब लोग आके कर रहे थे कुछ ना कुछ और सर आया पापा बूम
सब लोग ब्लैंक, ये क्या था, दिस वाज लाइक अ शॉटगन। तो हम लोग सब लोग हैंग हो गए थे वो टाइम पे। वो मोमेंट था ना, वो जो हाँ। आता है मीम में वही। वो चीज था। थैंक यू गाइस, बहुत मीठा मीठा बात कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू हाँ, सो भाई। मच। Yes, this is your impact, man. Like, if you say that 10 years after you, आपने बोला कि बहुत सारा चीज चेंज हो गया है, but like you don't know that it's your impact. ये start हुआ कहाँ से? सीरियसली, Yes, man. Yes. बट आई फील सोलापुर में बहुत है, मतलब यू नो Scope? बहुत बहुत स्कोप है, और पीपल हियर आर वेरी हंग्री, लाइक यू नो, अगर टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, टुडेस एक्सपीरियंस, टुडेस क्लास एक्सपीरियंस, इट वाज लाइक एवरीबॉडी इज सो हंग्री, लाइक उनको चलेगा, कोई कोई लोग को बेसिक्स नहीं, फाउंडेशन नहीं पता है, एंड फिर भी लोग यू नो दे केप्ट ऑन ट्राइंग टिल द एंड, एंड एट द एंड हुआ ना, मेरे को एज अ टीचर मेरे को पता चलता है कि थोड़ा सा फर्क आ गया, हल्का सा एक 10% थोड़ा सा फर्क, ही इज मोर कॉन्फिडेंट, ही इज लाइक मोर एंजॉयिंग द क्लास, ऐसा पता चलता है। सो ये अभी भी वैसे हंगर है, और लास्ट टाइम भी जब ये आया था एट दैट टाइम, तो और वो टाइम भी बहुत, और तुम लोग सब लोग थे यार, तुम लोग एवरी यू गाइस वर लाइक पार्ट ऑफ दैट, सो लाइक इवन यू गाइस वर लाइक इनसेन एट दैट टाइम, सो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट सोलापुर, आई गेस यू नो। और ये यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक फ्लैशबैक हो रहा है कि वो टाइम पे इतना क्रेजी था। सीन था, टाइम Yes. था, कि जब भी ललित, यू और बीमा, I remember that guy. Like you guys were like very hungry for the art, you know, and still the scene is like exactly same. It is like वो जो भी मैं करके गया था, अभी भी वो मेरे को फ्रेश एकदम याद है, वो मेमोरीज एकदम फ्रेश है। थैंक यू। मतलब 10 साल पहले चीजें भी याद है आपको, बट आपका इम्पैक्ट, वो चीज ऐसा था कि वहां से स्टार्ट हुई चीजें कि भाई ये जो बंदा मूव कर रहा है ये क्या है, लाइक ये कितना कूल है, मतलब ऐसा कुछ बनना है, ऐसा कुछ करना है, और भी ये चीज करना है, तो सोलापुर में तो रह नहीं सकते। और मैं शायद तभी 6th स्टैंडर्ड में था, तो वहां से 10th तक मुझे रुकना पड़ा जस्ट टू गेट टू मुंबई एंड फाइंड सम वे। सो आई गेट लाइक, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये इन्फ्लुएंस है आपके मूवमेंट का, कि एक बच्चा अपना सिटी छोड़ के चेज, मतलब ड्रीम्स चेज करने जा रहा है, पर वो इग्नाइट कहाँ से हो, वो स्टार्ट कहाँ से हो? It's all about that spark. Yeah, It's all about that spark. Start Like I feel very glad that I am that spark in your life. yes, 101%. I feel very Not glad. even but just us, millions maybe. This will live Communities, forever. yeah. no, but in India there are so many artists, and you know, सब लोग एक दूसरे को वो spark दे रहे हैं, and even I get that spark sometimes, you know, when I watch my homies perform, when I watch my homies उनका वीडियो में देखता हूँ, या फिर उनका मैं लाइव शोकेस देखता हूँ, I get that spark, shit, I need this thing, like कभी कभी देखता हूँ, अभी जस्ट हर्षिता गौतम ने कोई तो वीडियो डाला था, और उसने पता नहीं एकदम उसने उसका ड्रिप पहना Yes, बन yeah, इतना, हर्षिता is so good, लाइक so हर्षिता का ड्रिप भी इतना क्रेजी शेड लेके आती है, पता नहीं कहाँ से शॉपिंग करती है, जाना पड़ेगा हर्षिता गौतम, प्लीज टेक मी शॉपिंग। एक द वे उसने जो डूराग पहना था वो साइड में, और याद नहीं कौन सा पिक्चर का गाना था, और थोड़ा सा वो अल्लाह वैसा वाला सीन था, सो यू नो, तो मेरे को एक ऐसा स्पार्क आ गया, द वे शी मिक्स्ड दैट थिंग विथ हर, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इवन आई कैन ट्राई समथिंग लाइक दैट, सो इट्स ऑल अबाउट दैट स्पार्क। अगर ये स्पार्क है तो भाई एवरीथिंग इज लाइक, सब चीज मिलेगा, सब चीज यू नो, that spark, and 10 years later we are sitting here discussing. Exactly. Just because of the spark which Yes, you ignited man, amongst this us, is a big- I'm so this glad. is the change I'm so we have. glad. You are here to teach a community of dancers in Solapur. The spark that you ignited, you are here back. Look at the spark becoming a fire and spreading on a large scale. बट होपफुली आप लोग का कम्युनिटी जो है, सोलापुर का कम्युनिटी, वो और बढ़े, Yes, यू नो, सारे चीज Inshallah. एकदम यूनाइट होके सब चीज काम करे, सब लोग काम करे, मैं तो बस यही चीज And this is what we are here, like at Rich Dance, what we think is we're here to bring dancing, like, you know, dance as an art, dance as movement artist, man. Come on, Exactly. like, crazy. You have given your life. आप दिन रात उसके बारे में सोच रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, आपके खाने के हैबिट्स, लाइक यू हैव एक्सेप्टेड दैट लाइफस्टाइल, एंड यस मैन, इट हैज
we will celebrate artists. We are celebrating artists, and that is Keep what celebrating, we are. yeah. The- Keep celebrating artists, Yes, keep yes. celebrating dance. This is how it is supposed to be. and and it's starting with Kartik and Raja. nothing can be like already हम लोग ने मतलब yes man start ही वही से हो रहा है समझ रहे हो आप so आगे तो 101% grow, चीजें- it's going to grow. हम लोग बात कर रहे थे हंगर के बारे में, इग्निशन के बारे में, Right. व्हाट स्पार्क इग्नाइट्स यू. आपने जर्नी शुरू की थी 10 years पहले प्लस योर ओन जर्नी, नहीं, लाइक वी हैव हाँ, सीन यू 13, फ्रॉम 14 14 years. आपका स्पार्क क्या था? What was that? एक स्पार्क होता है, एक ही स्पार्क होता है कि वो एक मूवमेंट होता है कि shit, this is something which I want to No, be like. there was not a particular like सब लोग का रहता है कि कोई किसी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, लेकिन मेरा कैसा है ना, मेरे घर पे हम लोग टोटल 4 लोग हैं, लाइक 3 सिबलिंग्स है, 2 बहन है और एक भाई है. अभी मेरी एक बहन चेन्नई में रहती है, वो पहले उनका नाम अमूद है और मेरा भाई का नाम शिव कुमार है. अभी ये दोनों है ना म्यूजिक फ्रीक्स थे, अच्छा. हमेशा MTV वी चैनल भी ये वगैरह देखते रहते थे और सब लोग मिलके बूगी वूगी देखते थे एट दैट टाइम. तो अभी एकदम ऑल ऑफ अ सडन अगर माइकल जैक्सन या फिर प्रभु देवा का सॉन्ग, वो टाइम पे गणेश हेगड़े वगैरह नहीं थे, जब भी मैं एकदम बच्चा था, माइकल जैक्सन, प्रभु देवा और मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा गिरे थे, लेकिन हम लोग के घर पे वो फैंस नहीं थे उतने बड़े. सो अगर उनका गाना आता था तो एवरीबडी यूज्ड टू बी लाइक इन फ्रंट ऑफ द टीवी, एवरीबडी, सब लोग, पूरा घर, मम्मी, अभी इनको देख के फिर मम्मी भी ऐसा हो जाती थी. तो आई लिटरली वो रिमेम्बर कि जैसा माइकल जैक्सन का कोई वीडियो आता है तो वी यूज्ड टू लाइक सेलिब्रेट दैट. तो माइकल जैक्सन आ गया, सब लोग, हम लोग आके देख रहे. तो मेरे हिसाब से वही स्पार्क है किधर ना बचपन में, फिर वो टीवी देखना, फिर बहन लोग भाई लोग को देखना कि वो उनको ये कूल लग रहा है. Yes. तो मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी मेरे भाई बहन लोग के सामने कूल बनने की कोशिश करता हूँ. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. देन दे पुट मी इन अ डांस क्लास व्हिच आई डिडंट लाइक. आई वाज द ओनली गाय देयर. बाकी सारे लड़कियां थे और आई वाज द ओनली टाइनी गाय, बाकी सारे बड़े बड़े लड़कियां थे, सब लोग गाल वाल की साइड. बचपन में मैं क्यूट था, अभी थोड़ा सा तो वो क्या बोलते, वो जर्नी मैं ना चाहकर भी वहां से स्टार्ट हुआ. लाइक मेरे को डांसर नहीं बनना था बचपन में, मेरे को फुटबॉल क्रिकेट वगैरह में बहुत शौक था, रोलर स्केट्स वगैरह में बहुत शौक था, और मतलब ये डांसिंग कभी करना नहीं था. बट उधर से चालू हो गया एंड वो बैठ जाता है बॉडी में. बॉडी में बैठने के बाद अपन स्कूल में कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू इम्प्रेस गर्ल्स, दैट्स हाउ इट इज राइट. अपन वो गर्ल्स को कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा सा अटेंशन मिलता है लड़कियों से, फिर लड़कों से, पूरा फिर क्लास देखता है, फिर सब लोग बात करते हैं, कार्तिक इज अ गुड डांसर. पीपल यूज्ड टू कॉल मी राजा इन माय स्कूल. सो राजा ये बढ़िया नाचता है, राजा टेक्नो अच्छा मारता है, कान पे खड़ा रहता है. बैक इन द डे, ये बैक इन द डे कान पे खड़ा रहता है, नाक पे खड़ा रहता है. सो हाँ, तो ऐसा चर्चा होता है, तो वो काफी ना वो फैसिनेटिंग लगता था, वो सारा अटेंशन जब भी एक कुत्ता नहीं पूछता है एंड ऑल ऑफ अ सडन सब लोग पूछने लगे कि वो कार्तिक अच्छा नाच रहा है, ऐसा वो चीज. सो आई जस्ट लाइक दैट अटेंशन एंड फिर वो थोड़ा मेरे को हीरो बनने का शौक है ना, स्कूल में थोड़ा हीरोपंती वो सब करते हैं अपन, वो सब मुझे काफ़ी अच्छा लगता था. फिर वो चीज़ें कॉलेज में गया, फिर कॉलेज में जाने के बाद आई थॉट कि नहीं, लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, लेट्स लर्न. आई वेंट टू नालासोपारा, आई वेंट टू रोहन ग्रुप में मेरा राजा सोलंकी करके मेरे टीचर है, फर्स्ट टीचर राजा सर, उन्होंने सब चीज़ें सिखाया. लॉकिंग, यू गाइज अप्रिशिएटेड, अभी थोड़े टाइम पहले इतना तारीफ कर रहे थे. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ राजा सर, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर लेसन दिया. हाँ, दिस इज कॉल्ड एज लॉकिंग, दिस इज रिस्ट रोल्स, दिस इज एंगल्स एंड पॉइंट्स, हाउस में ये होता है, जैकिंग होता है, ये सब चीज़ें बताया. एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग एंड देन वो सेम चीज़ जो लर्न करता था इंजीनियरिंग कॉलेज में आके मैं फ्लॉन्ट करता था इंजीनियर. लेकिन इंजीनियर्स आर नॉट वेरी फैसिनेटेड विद डांस, तो वो लोग थोड़ा बहुत तारीफ करते थे, ओके चलो ठीक. उसके बाद वही जर्नी फिर आगे जाता गया एंड देन आई मेट मयूरेश सर, आई बिकेम एन असिस्टेंट, मतलब वी पीपल, मी, एलेक्स, टिप्पू, प्रमोद, इफ यू गाइस रिमेंबर, वो लोग भी आए थे. तो हम लोग मयूरेश सर के असिस्टेंट बने. देन यहाँ पे आए, सब जगह ट्रैवल किया, we did reality shows. I assisted in a lot of this corporate events and all those things. So yes, वो
वहां से एक मिशन स्टार्ट हुआ एंड देन इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज डेस्टाइंड. जो भी था ना सब चीजें डेस्टाइंड था. मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सब चीजें होता गया. मतलब वो स्कूल में डांस करना, लोगों का अटेंशन मिलना, एवरीथिंग वाज डेस्टाइंड. मेरे हिसाब से शायद चाहते थे भगवान कि मैं यही करूं. मैं स्कूल डेज में फुटबॉल भी खेला हूँ भाई. स्कूल के लिए मैं फुटबॉल खेलता था, लेकिन मैं वो कभी खिलाया नहीं. मैं बाकड़ा प्लेयर था. बाकड़ा player Yeah, they used to make me sit in the बाकड़ा and मेरे को एक चांस नहीं. मतलब I was a bad player. I was a bad football player. I was a bad cricket player. But I you loved wanted, playing. I wanted to because I think वो ना किधर शायद मैं वो अट्रैक्ट हो जाता था टीवी में देख के क्या कितना. और स्कूल में थोड़ा सा डांस से ज्यादा फुटबॉलर्स फेमस थे. मे बी शायद वो मेरे को चाहिए था. तो फिर किधर भगवान ने बोला नहीं भाई इसको इधर ही रखते हैं डांस में. दिस गाय इज अ गुड डांसर. तो शायद वैसा. एंड आई यूज्ड टू बी अ वेरी बैड डांसर. स्कूल के टाइम पे मेरे को कभी हम लोग का जो वो फेयरवेल फिर टीचर्स डे में पूरा क्लास का डांसिंग होता है, वो सब चीज़ के लिए सेलेक्ट करते. तो कभी मेरे को सेलेक्ट नहीं करते थे. माइकल जॉर्डन वाला कहानी. कभी स्कूल, क्योंकि मेरे को डिपिंग ही नहीं जमता था. बट डिपिंग सब पूरे डांस में डिपिंग रहता था. लाइक 90% डिपिंग मेरे को जमता ही नहीं था. Dipping used to be the auditions for your. ऑडिशन होता था और तुम लोग ये करके दिखाओ. एंड आई यूज्ड टू डिप लाइक दिस. आई यूज्ड टू डिप लाइक दिस. सो आई वाज लाइक अरे ये क्या है भाई, आ क्यों नहीं रहा ये चीज. आप अभी प्रोफेशनल डांसिंग में ऑलरेडी घुस चुके थे. कॉलेज के बाद आप ऑलरेडी मतलब ये प्रोफेशनली जा रहे थे. आपने अपना खुद का क्राफ्ट कैसे डेवलप किया? आपका क्राफ्ट का प्रोसेस क्या था? वैसे मेरा ऐसा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं खुद का क्राफ्ट बनाऊं या फिर खुद का जॉनर बनाऊं. ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था. बट ये एट द एंड ये अपना जो ओपन स्टाइल कोरियोग्राफी है, ओपन कोरियोग्राफीज, वो एंड ऑफ द डे वही है. बिकॉज सबको इतना फ्रीडम मिल जाता है तो एवरीबॉडी इज मूविंग इन देयर ओन वे. एंड जब भी खुद के वेव में जब भी मूव करते हैं तो एंड ऑफ द डे अपन कोई एक पॉइंट पे चला जाता है ना. कोई ऐसा एरिया हिट कर जाता है जो कोई और हिट ना कर रहा है. गेटिंग वो अपने आप हो जाता है. लाइक सो मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था. आई यूज्ड टू बी बिग फैन ऑफ बैम मार्टिन एंड आई एम स्टिल अ बिग फैन ऑफ बैम मार्टिन, स्कॉट फॉरसाइथ. तो ये लोग सबका कियोनी मैड्रिड, ये लोग सबका जब भी आर्ट इतने बार मैंने देखा एंड उसको अपन एकदम रफली कैजुअली जब मैं उसको फॉलो करता था without learning from them. It's like just watching the videos, just understanding their concept and just trying it out. So वो एक raw चीज़ है, मिलके शायद ये बन गया and people started liking it. So yes, there was no intention behind it कि मेरे को ऐसा कभी ऐसा बनाना नहीं था कि मेरा खुद का जॉनर बनाऊं. But It happened eventually. It just happened. But उसके बाद मैं देखता था वीडियो बनाने के बाद भी. And yes, I worked with Mayuresh sir. तो मयूरेश सर यूज्ड टू ट्रेन अस अ लॉट इन दिस बैले स्टाइल. एंड तो वो प्लीए वगैरह कराना तो बॉडी अवेयरनेस काफ़ी वो बताते थे कि शोल्डर्स डाउन, अपना स्पाइन को सही रखो, अपना जो हेड है उसको ऐसा ड्रॉप मत होने दो, उसको ऐसा सोचो कोई तो बाल पड़े खींच रहा है. सो अपना ये फ्रेम पेरिफेरल विजन की पीछे नहीं होना चाहिए. ये सब चीज़ें छोटा चीज़ें वो लेसन्स वो हम लोग अप्लाई करते थे, मी एंड एलेक्स. एंड किधर मैं अप्लाई करने में काफ़ी सक्सीड हो गया. तो मेरा डांस थोड़ा क्लीन बन गया. सो वो भी एक रीज़न है, वो एक मेजर पार्ट प्ले करता है तो यस हाँ थोड़ा बैले लेसन्स लिया हूँ मयूरेश सर से, तो वो थोड़ा सा हेल्प किया मेरे को. And like, how do you feel? Because there is a certain way you move, and people call it like the Kartik Raja style. मतलब वो है उतना influence है आपका, और आप बोल रहे हो कि आपका वो intention भी था नहीं. But how do you feel now? कि like कुछ लोग मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर कुछ लोग एकदम शार्प नाचते हैं ना, ये देख कार्तिक राजा के जैसा, मतलब समझ रहे हो? तो वो चीज like how do you feel about it? डेफिनेटली अभी खुशी तो होता है यार. डेफिनेटली इट्स लाइक कि इतने सारे लोग अपने से इन्फ्लुएंस्ड है और अपना स्टाइल मेरे जैसा दिखने का कोशिश करते हैं. लाइक समटाइम्स वो लोग मेरा कवर बनाते हैं, अगर मैं शर्ट पहना तो सेम शर्ट भी वो लोग कहीं से जोड़ करके लेके आते. सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग. बट समटाइम्स मेरे को अच्छा भी लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता है. कभी कभी मैं मेरा स्टाइल देखता हूँ और कभी कभी ऐसा लगता है वो कार्तिक क्या फाड़ रहा है, मजा आ रहा है. कभी कभी ऐसा लगता है कार्तिक क्या फाड़ रहा है,
इतना नहीं फाड़ना चाहिए, मिक्स्ड फीलिंग्स है। और आर्टिस्ट सारे ऐसे ही है मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से अपने इंडियन कम्युनिटी में जितने भी आर्टिस्ट है सबका अपना अपना खुद का एक जॉन वे ऑफ मूविंग है। लाइक कोई भी पकड़ लो, सागर भाई, एलेक्स है, हर्षिता, हिमांशु, मोहन, कि सबका अपना अपना, सैम्बो, मिस्टर कूल, तो सबका अपना अपना वे ऑफ मूविंग है। एंड मेरे हिसाब से आई एम डैम श्योर कि किसी का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं रहेगा कि मैं ये करूंगा तो ट्रेंडिंग में आ जाऊंगा, ये करूंगा तो मैं सुपर हिट हो जाऊंगा। इट्स जस्ट देयर वे ऑफ मूविंग, दे फील गुड while moving like that. So yes, so it was never an intention. But yes, कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं जजिंग पे बैठा हूँ और मतलब कंटेस्टेंट्स आ रहे, मेरा स्टाइल परफॉर्म कर रहे हैं, एंड मेरे को खुद को ऐसा होता बस हो गया यार, मेरे को ये और नहीं देखना है। एंड वो एक्चुअली वो इतना ज़्यादा हो गया था ना उसका, वो इतना क्रॉस कर गया था, तो मैंने डिसीजन लिया कि नो, आई स्टेप बैक एंड आई कैन नॉट बी इन दैट कंफर्ट जोन फॉर एवर, सो आई हैव टू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट बॉल एंड मेरे को कुछ नया ट्राई करना चाहिए। आई हैव टू थोड़ा सा एवोल्यूशन लेके आना चाहिए मेरा अपने ही बॉडी में। सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, आई स्टार्टेड इधर उधर से सीखने लग गया एंड कुछ कुछ चीज़ें मैं मिक्स करने लग गया। एंड तो मैंने वो एक ये लेके आया थोड़ा चेंजेस अपने डांस फॉर्म में। एंड राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि मूव करते और फिर वीडियो देखते अच्छा लगता है, बट अभी मैं बिना देखे, बिना वीडियो देखे, बिना मिरर में देख के, मैं इधर उधर देख के नाचता हूँ एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड आई थिंक डांस का मेन मोटो ही वो है, we should dance and we should feel happy about it, not after watching your videos and not after watching अपना likes, comments, वो सब देखने के बाद happy feel होता है, वो नहीं होना चाहिए। Like, you're just moving and you should feel happy. And right now I'm on that state and I am really very happy about that. And I guess it took like 13 long years. 13 long, Yeah. 13 fucking Long years. just to understand this and to get this stability, या फिर to Just the understanding that dance is happiness. yeah. This is the maturity, like Yeah. very much people lack of, because dance is an art, it's a skill, okay, we understand, but ultimately what is dance? It's an emotion, like it's an Right. expression of emotion. Why do we dance? We dance to be happy or to make someone else happy, right? Definitely, yeah, working hard and upgrading yourself, it's a must. It should be there, तभी वो challenging होएगा अपना life. But at the end ये मत भूलो कि डांस करके खुशी मिलना चाहिए, अगर कोरियोग्राफी भी कर रहे खुशी मिलना चाहिए, अगर बाथरूम में ऐसे ही नाच रहे कुछ भी अपना गाना गा के, तो भी वही सेम अमाउंट का खुशी मिलना चाहिए। सो पीपल शुड नॉट, ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया, मेनली इन इंडिया, दे शुड नॉट फॉरगेट दैट, डांस करके खुशी मिलना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा साइड में रख दो, थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर उसके बाद आके डांस करो। इट शुडंट बी स्ट्रेस, वो दिमाग में ये नहीं होना चाहिए। And like, what is it about the obsession with hats? Because जब से कार्तिक रहना hat version अलग ही version है, मतलब Hats is like different feelings. When I'm wearing snapback, it's like gangster. When I'm wearing beanies, it's like Chris Brown, breezy shit. When I'm wearing hats, it's like Michael. Woo! It's a different feeling. I feel good. ऐसा कुछ obsession नहीं है भाई, मजा आता है पहन के। Let's talk about style, okay? आपको क्या लगता है कि आपका स्टाइलिश इंस्पिरेशन या एनीथिंग, अटायर हो, एटीट्यूड हो, या योर पर्सोना टू शो पीपल, ये सब एक स्टाइल के अंदर आता है, द वे यू कैरी योरसेल्फ इज अ स्टाइल, ये आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? और आपको क्या लगता है कि दिस पार्ट ऑफ योर्स, द स्टाइलिश पार्ट ऑफ योर्स, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोफेशनली, आपके नॉर्मल लाइफ में, ऐसे एम्बिशियसली? पहले मैं आपका दूसरे क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। स्टाइल इन लाइक नॉर्मल लाइफ में भी आपको है ना एक होना चाहिए स्टाइल। यू शुड फील गुड अबाउट व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, व्हाटएवर यू आर लाइक, कुछ भी आप जैसा बॉडी लैंग्वेज रखते हो, यू शुड फील गुड अबाउट इट, ओके। मतलब अभी एंड डांसिंग में भी वो सेम चीज़ है, जैसे कि आज ललित क्लास में तेरे को बोल रहा था, एम आई वेयरिंग दिस पैंट और नॉट, आई डोंट नो, बट मेरे को पॉपिंग करने का बहुत मन कर रहा है। एंड पता नहीं आज का शोकेस मैंने बहुत अच्छा किल किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। मे बी शायद मैंने नॉर्मल टी शर्ट पहना था और दिस जीन्स इज समथिंग एल्स, लाइक थोड़ा सा अलग टाइप का शेप का है। सो
यू शुड फील लाइक दैट, है ना. अभी अभी पुलिस लोग जब भी पुलिस का वर्दी पहनते तो एक वो फीलिंग आता है ना, एक मिलिट्री लोग जब एग्जैक्टली सेम थिंग. अगर तुम पहन रहे हो बीनी वगैरह पहन रहे हो, यू शुड फील लाइक गैंगस्टर, और यू शुड फील लाइक अ लवर बॉय, और यू शुड फील लाइक शाहरुख खान और सलमान खान, समथिंग, यू शुड फील समथिंग. तो सो मेरे हिसाब से डेली लाइफ में भी वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड डांस में तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डांस में कभी भी देखना कि मैं ये पहनता हूँ तो मैं थोड़ा सा ऐसा वाला फील में चला जाता हूँ, और जब मैं हैट पहनता हूँ तो मैं थोड़ा सा ब्रूनो मार्स वाले शिट में चले जाता हूँ. सो इट गिव्स मी दैट फीलिंग एंड आई जस्ट फॉलो दैट पाथ. वो है ना, वो थोड़ा सा. और मैं घर पे भी जब मैं रिहर्सल करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, आई मेक श्योर आई ड्रेस गुड. मे बी वो पुराना कपड़ा रहेगा लेकिन वो प्रॉपर शेप वगैरह सब चीज़, आई शुड फील गुड अबाउट इट. अदरवाइज मैं वो शॉर्ट्स वगैरह में कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, शॉर्ट्स और अपना स्लीवलेस वगैरह. हाँ, अगर अच्छा एक ट्राउजर पहन लिया या फिर कुछ एकदम बेल बॉटम पहन लिया या फिर कुछ अच्छा जीन्स पहन लिया, अच्छा मेरा फेवरेट शूज पहन लिया, देन आई फील लाइक डांसिंग, अदरवाइज आई डोंट डांस. एंड पहला क्वेश्चन आपका ये था कि मेरा इंस्पिरेशन कहाँ से आता है. मेरा इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं यार, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में कुछ भी दिखता है अच्छा लगता है सेव कर लेते हैं, वैसा वाला सीन है. बट यू नो, बैक इन द डे आई यूज्ड टू बी अ बिग फैन ऑफ 50 सेंट. 50. तो द वे वो थोड़ा बड़ा बड़ा टी शर्ट जैसा वो पहनते थे, एंड वो सब काफ़ी मेरे को अच्छा लगता था. और उससे भी पहले का देखेंगे तो अपना ये NW है, उसके बाद इजी, आइस क्यूब, द वे यूज्ड टू वेयर, वो अपना शर्ट जैसा जो जैकेट आता है, ऑल दोस जो तूने मेरे को गिफ्ट किया था. Splash. You remember? हाँ, बस क्या अभी पहनता हो, अभी भी कोई कोई शूट्स में दिखता रहेगा तेरे को, कार्तिक का कोई तो पहनता रहेगा, देखना. शूट का नहीं पता, पर वो एक आपका आर्टवर्क रहता है, आर्टवर्क वर्कशॉप आर्टवर्क्स में बहुत ज्यादा रहता है. तो मेरे को वो इजी, वो लोग का जैसा वो चश्मा वगैरह पहनते हैं, वो मेरे को बहुत स्टाइल पसंद है. और उससे थोड़ा आगे वाला जनरेशन देखेंगे तो अपना ये 50 सेंट, तो द वे ही यूज्ड टू Basically you are most influenced by rappers rappers, mostly rappers and gangsters. and people also. गैंगस्टर्स, ब्लड क्रिप वाले, वो लोग का भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता हूँ, तो कुछ नॉर्मल शर्ट, Plain colors, like solid. Everything is solid. It's a statement, right? Because sometimes I wear fancy clothes, like fancy colored, colorful clothes. Sometimes I prefer, like, you know, being a gangster, and sometimes I want to dress like Bruno Mars or, you know, Michael Jackson. So mood. it's Everything completely, is- everything is about how you feel, how you जैसे मैं feel. शावर से आता हूँ, शावर में क्या मैं मूड करता हूँ उसी पे डिपेंड करता है मेरा पूरा दिन अभी Yes. कैसा वाले फील में जाएगा. सो ऐसा सीन है. And now आपने बोला कि मूड के हिसाब से आप चेंज करते हो, but one thing that you cannot change according to your mood is your tattoo. या Yeah, अच्छा. cool one. It's a cool one. Huge shout out to Lucky Solanki. लकी सोलंकी, लकी भाई, अमेजिंग आर्टिस्ट. Yes. So what's about your ink? So basically it's an unfinished art. Okay. So ये अभी तक आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से पूरा बचा है. Can you show it once to camera? Yeah. सो नाउ अभी थोड़ा फेड भी हो गया. बेचारे लकी भाई कभी से बोल रहे, कार्तिक मेरा आर्ट का तू उधर वाट लगा रहा है, लोग देख रहे हैं, सो प्लीज टचअप के लिए आ, थोड़ा सा डार्क करके जा. सो आई हैव बीन वेरी बिजी सिंस जब से ये मेरा टैटू बना. सो बेसिकली इट्स एन अनफिनिश्ड आर्ट. तो अभी के लिए फिलहाल मैं बता सकता हूँ, ईयर आई हैव रिटर्न हसल. सो हसल विल जस्ट कीप रिमाइंडिंग मी that I have to hustle, like no matter what age, what, अगर मैं कफन में भी रहूँगा तो तभी मेरे को हसल करते रहना है. एंड हसल इज़ लाइक हैप्पीनेस फॉर मी. अगर हसल कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ, अगर हसल नहीं कर रहा हूँ तो मैं तभी के लिए खुश हूँ, लेकिन मैं लेटर ऑन, यू नो, मैं थोड़ा रिग्रेट करूँगा, वो मज़ा नहीं आएगा. सो दिस इज जस्ट टू, यू नो, रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई हैव टू हसल टिल द एंड. एंड हियर देयर इज अ स्कल. It's not visible right now. Here there's a skull and some filigrees, and here there is the rose. So basically it is dark with beauty. So I used to live in slums back in the day. तो मैं बोरसापाड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे रहता था. तो वहाँ पे तरह तरह का, ये ना यार, बचपन गुजारा हूँ मैंने. गोटी खेलना, वो सब करना, बस चोरी मारी करना, एंड थोड़ा गलत चीज़ों में चला जाना. तो डार्कनेस इज बेसिकली फॉर दैट. बट एट द सेम टाइम मेरा सबसे बेस्ट
चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड क्या पूरा मेमोरीज मेरा इधर ही है। सबसे बेस्ट मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अभी तो मैं अकेला पड़ गया हूँ यार, कोई दोस्त नहीं है, ज्यादा दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त है, आई एम सॉरी, कोई मेरे को मारेगा नहीं मेरे दोस्त लोग, लेकिन तभी का एक अलग लेवल का दोस्ती था, यू नो, अलग तरह का एक भाईचारा था। और सबकी जितने भी दोस्त थे उनकी सारे के सारी मम्मी हम लोग को हेट करती थी, यू नो दैट that's the thing. वो राजा के साथ मत जा, और मेरी मम्मी वो सोईदान के साथ मत जा, वो इब्बू के साथ मत जा। सो वी यूज्ड टू बी लाइक दैट, बट एंड ऑफ द डे यू नो मेरा हिप हॉप, मेरा गैंग, ऑल दोस थिंग्स, ये सब चीज इधर से आया है, यू नो। Raw. हाँ या तो ये आई, तो मेरे हिसाब से मैं लकी भाई को मैंने ये चीज़ शेयर किया था, तो ही केम विद एन अमेजिंग आर्ट लाइक दिस, सो आई वाज लाइक ओके, आई एम हैप्पी अबाउट इट। एंड दिस इज मदर मेरी, सो आई जस्ट बिलीव मदर मेरी इज ऑलवेज विद मी। आई यूज्ड टू गो टू अ कैथलिक स्कूल, सो आवर लेडी ऑफ रेमेडी, और हम लोग के स्कूल में हमेशा हम लोग के टीचर लोग जो जितने भी थे वो लोग सारे यही सिखाते थे कि कितना भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, जस्ट से वन थिंग, आवर लेडी ऑफ रेमेडी प्रे फॉर अस, एंड इट यूज्ड टू वर्क, इट सीरियसली यूज्ड टू वर्क, एंड आई स्टिल से दैट। पीपल वोंट बिलीव मी बट आई स्टिल से दैट। अगर मेरे को कभी भी ऐसा लगे ना, दो चीज़ बोलता हूँ, या तो गणपति बाप्पा वाचा मला, ऐसा बोलता हूँ, बाप्पा प्लीज मेरा साथ देना, अदरवाइज आई एम लाइक आवर लेडी प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी, ऐसा एक थोड़ा सा एक गिड़गिड़ाने वाला फील होता है, एंड इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। तो मैं आई डिसाइडेड टू टैट दिस, यू नो, मदर मेरी को तो मैं ही करने का सोचा। बाकी अंदर बहुत सारी चीजें आना बाकी है विच इज रिलेटेड टू माई Surprise. लाइफ, Surprise. बहुत सारी चीजें That's really deep. which is gonna be like more meaningful and which will make more sense। बाकी एक फ्लैश का भी टैटू बनाया है, फ्लैश ऑफ इंडियन डांस का भी। Yes, yes. मैं पूछ रहा था कि this is a saying, okay? Every good dancer is first a very good listener to music. The way he listens, that's the way he interprets. Okay, you think this is like apt to today's, like this is how a movement artist should work, or else is there any other way? this is the first thing, like if you don't enjoy music you won't be able to dance, because dance is from here. Lot of you'll meet a lot of dancers who are very skillful but they are not actually good dancers. You know what I mean, right? So अगर मैं सैम्बो को देखूं डांस करते हुए, आई नो दैट को इज लाइक एंजॉयिंग द म्यूजिक। मेरे को पता चलेगा कि अपन कल टडाव सुन रहे थे गाना, अपन जो तो बोल रहे थे ना, सैक्सोफोन जो बजा रहा है वो जिस तरीके का उसको मजा आ रहा है वो अपने को मजा चाहिए। दिला रहा है वो। You said saxophone is talking to you. Yes. Saxophone is talking to us, and at the same time he is playing, right? So he is talking to us through that saxophone. So उसको वो जो बजा रहा है ना जो बंदा, आई एम सो श्योर उसको एक अलग लेवल का ट्रिप हो रहा है वहाँ पे, एक अलग लेवल का नशा हो रहा है उसको। सो वो नशा अपने को फील करना है, एंड अगर if we are not able to listen to music and if we are not able to connect to that music, we are not going to enjoy the way artist is enjoying there. You getting? The artist or the, you know, whoever the musician is. If अगर वो level का enjoyment अपने को चाहिए, we'll have to get connected to that. So if you're not getting connected to that, you'll be able to kill it, you'll be able to make some dope ass pieces, but routines, but you won't be able to enjoy. And if you don't enjoy, people won't enjoy. They'll be like, oh, for example, Karthik, अगर मैं वैसा करता हूँ तो audience will be like, Karthik बहुत skillful है, Karthik बहुत सही डांस करता है, but they won't be like, you getting what I'm trying to say? Yes. It's audience will be like, fuck that skill. Yeah. I don't give a fuck about that. Audience will be like, okay, even I'm going with that. I'm going with him for that journey, you know. He's taking me for the ride and I'm joining that ride. So that is the most important thing, I guess. So definitely, bhai, आपका जो question है ना, thank you for asking this. I hope new generation dancers, I've seen a lot of skillful dancers, lot of them. लेकिन कुछ लोग यार नहीं म्यूजिक सुनते, और कुछ लोग भाई म्यूजिक सुनते और कुछ करते भी नहीं है, वो जादू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक दास इज अ मैजिशियन, like the way he listens, I don't think in India anybody listens to music like him.
देख कैसा लगता है फक, ये भी है, ये भी कुछ बीट है, ये भी कुछ इंस्ट्रूमेंट पीछे बज रहा है, एंड यू कैन लिटरली सी इट लाइक व्हेन यू लिसनिंग टू द म्यूजिक, you are able to listen to that beat. When you are watching Abhishek Das, you are watching the beat. Watching the beat. You are able to see that. So yes, it is very necessary to listen to music. Now you have mentioned so many artists. Like pick top three, like or top three favorite. Top artists three. in India. Don't do this to me. Favorite artist. Top Favorite. 3 मत दो यार. Top 5 निकाल के दो. मैं top Top 5. three वो भी in serial मतलब. Yeah. I'm not gonna do There's, this. I'm sorry, I'm going. No criteria of judging, but just an genuine हाँ, appreciation. इसको dance Favorites? करते- हाँ, Favorites. इसको Genuine dance करते हुए appreciation. देखने में को बहुत अच्छा लगता है. 5. 4. 3 अच्छा 4. चार यार कितने है तो पर favorites का कुछ है ना वैल्यू. चल ठीक है 5 बोलता हूँ ना 5 will be like you know 5 में दे सकता He's escaping, bro. He's escaping. Let him. Don't let him. not an escape guys. All right, okay, so Arshita Gautam, Okay. I trip on her videos like उसका is like pure routine. हाँ उसके बाद सेकेंड स्पॉट पे मैं दोनों को डालता हूँ हिमांशु एंड मोहन. Okay. हिमांशु एंड मोहन आई इक्वली एंजॉय द आर्ट. लाइक मैं जितना मोहन का एंजॉय करता हूँ उतना हिमांशु का उतना मोहन का इज लाइक दैट. थर्ड आई गेस सागर भाई. सागर भाई is like I don't go whoa, I don't go like you know oh क्या much, but it's like you know we already know this guy's gonna kill it. Yes. Yes. You getting it? Yes. Like we are not even surprised. Like Exactly. We are आदत हो not गया even है. surprised. हाँ अब आदत हो गया. आदत हो We are गया. so used to it. Like हाँ this guy is gonna kill it और कुछ अच्छा एकदम हार्ड बनाएगा, कुछ एकदम अच्छा मीनिंगफुल कुछ तो देगा. So that guy is like a legend. I don't know मैं उन्हें तीसरे नंबर पे क्यों डाल रहा हूँ. He should come at first. No, but मेरे हिसाब से ऑनेस्ट आंसर दो तो अगर वो भी ऑर्डर वाइज में बताना है मेरे को, वो ऑर्डर वाइज में बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड. ये मैं ऐसे रैंडम ऐसे- बता रहा हूँ, कोई भी थर्ड सेकंड ऐसा कुछ भी नहीं है. आप प्लीज ये मत करो. हाँ मेरे ऐसे कुछ नहीं है, just an appreciation. एंड उसके बाद फोर्थ इसमें भी मैं एक आर्टिस्ट का नाम ले लूँ. देयर इज एन आर्टिस्ट फ्रॉम सिलीगुड़ी ओम छेत्री. Om Chetri. ओम छेत्री एंड देयर इज एन आर्टिस्ट पार्थ. उसका इंस्टाग्राम उसका सरनेम नहीं पता. पार्थिष्ट ऐसा कुछ तो है. he teaches in this Nritya Shakti. So I'll put them, both of them in that spot. And Om Chetri is like my love. I don't know. Oh my God. I don't know you guys have seen his art or Yeah, not. yeah, yeah. Huh? I've seen Om it. Chetri. Yes. But that guy is like, oh my God, उसका na 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 ना na. ना वो आर्ट देखना उसका बहुत. और एक है अपना ये वाला गाना ना दिन 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 आया है तो जैसे खोया हूँ रहना हाँ हाँ ओम शांति हो गया. चाहूँ. So yeah, and fifth I guess yes ये भी ऐसे ही है कि मतलब जैसे सागर भाई I know she gonna kill it. या आकांक्षा शर्मा. मैं पांचवें स्पॉट पे भी मैं 2 जन को डालूंगा. आकांक्षा शर्मा एंड तनिष्क यार. तनिष्क cannot be left out है ना. तनिष्क को अपन बाहर नहीं छोड़ सकते. Taniski Each and everyone enjoys it. Entered. Yes. He just entered. Just skills. Well, he appeared from somewhere and suddenly became, apple of the eye of the Indian dance community. Man. No, but the way he moves like it is Because unbelievable. I feel that's very genuine the way he moves. And at the same time it is like 100% training Yeah. and 100% organic. It's like very organic. The way he moves it is very organic and और जो भी है वो बंदा कितने टाइम से ट्रेन कर रहा है, कितने टाइम से कितना क्लास अभी भी क्लास करता है. अभी भी वो आता है क्लास करके. कभी कभी अपने को ऐसा कॉन्शियस फील हो जाता है कि हाँ मैं क्लास करूँ कि नहीं करूँ. बट दैट गाइज लाइक fuck that shit, I want to do his उनका class. मैंने रिसेंटली स्टोरीज देख रहा था कि हाउ टू ग्रो या ये उनका टॉप इस पे था टेक क्लासेस सीखते रहो. और आर्टिस्टों का नाम ले सकता हूँ क्या? I feel so bad.
नहीं, You this guys are was- doing this to me. No, but shout out to Indian dance community, guys. Shout We are out to killing Indian it. dance growing, community, I growing. think. People wants to see us dance. मतलब वो देखना चाहते हैं हम लोग को कि Indian I dance think है। मैंने सैम्बो का नाम क्यों नहीं लिया पता नहीं. Yeah, that's what Rick, there's See, so we- many, we- so many. अपन को बाद में रिमाइंड हो रहा है वो सब चीजें. अरे शिट, सैम्बो रवि अन्ना ये लोग दोनों बहुत लेजेंड्स है यार. ये लोग दोनों, रवि अन्ना को तो आदमी देखते रह सकता है. बट ये कितनी अच्छी चीज है कि हम लोग टॉप 5 टॉप 3 नहीं कर पा रहे हैं. कर यार, पाते हैं, हाँ. This is the हाँ. best thing. This is the best thing. हाँ, कि obviously यार. बट यस फर्स्ट ने मेरे मुंह से निकला दैट इज हर्षिता गौतम. बिकॉज़ हर्षिता गौतम लव, उसको मैं इतना देखना पसंद करता हूं. मेरे को बहुत पसंद है यार. एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट हर हियर देयर एवरीवेयर. Arshita द Gautam. वे शी मूव्स, आई मीन Uh, इनसेन. इंडियन आर्टिस्ट हो गए then हाँ, ये आर्टिस्ट के बारे में बात करें तो what will you say about your global perspective? आपको क्या लगता है globally who's अच्छा इसमें only top 3. हाँ, इसमें टॉप Top 3. three. इसमें लाइक दे वोंट फील बैड अबाउट इट. सुनेंगे तो अच्छा है. टॉप 3 माय पिक्स करंट, राइट? करंट मतलब अभी मेरे दिमाग में कौन है बोलो? लाइल ऑल टाइम, लाल बनेगा. मेलविन टिमटिम, because I'm tripping. Nowadays I'm tripping a lot on Melvin Timtim. And मेरे हिसाब से third I'll go for, I don't know how to pronounce his name. I think it's Andre Styles. He's an hip hop dancer. So I'm currently tripping on him. मैं उतना उसका वीडियोस नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं 1-1.5 हफ्ते से उसको ज़्यादा देख रहा हूँ, तो मेरे मुंह पे है. एंड मेरे हिसाब से अदर देन दैट मेरे हिसाब से मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है कियोनी मैड्रिड. मेरा डांसिंग करियर पे कियोनी मैड्रिड, बैम मार्टिन फॉर श्योर. उसके बाद विन, Another Martin. क्रिस मार्टिन. Yeah. Okay, forget क्रिस Chris मार्टिन. Martin. क्रिस मार्टिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ? Yes. उनको टॉप 3 में एकदम नंबर 1 पे है. Chris Martin. क्रिस मार्टिन को कैसे भूल सकता हूँ? उसके बाद मारी कियोनी की जो वाइफ है, वो टाइम पे वो लोग जो आर्ट बेचते थे. एंड तो ये वहाँ इंटरनेशनल में भी बहुत सारे नाम मेरे, तो ऐसा मैं टॉप 3 निकाल के दे ही नहीं सकता. एंड मैं सच्ची बोलता हूँ ना, मेरा अभी जैसा मैंने कपड़ों का बताया, इट्स लाइक मूड. Yes. अभी तू मेरे को बोलेगा चूज बीनी और आर्ट, आई कैन नॉट चूज बिकॉज यू नो सबका अपना अपना टाइम है. एग्जैक्टली ये डांस का भी मेरा मूड है, अपना अपना टाइम है. कभी मेरे को ऑनरे स्टाइल्स देखना पसंद, कभी मैं क्रिस मार्टिन को देखूंगा. वो दिन पूरा वैसे ही रहता है. कभी मैं सिर्फ मेलविन टिमटिम को देखता हूँ, सिर्फ मेलविन टिमटिम को देखता हूँ, और मेरे को और कोई देखना ही नहीं. वैसा रहता है. इट कंप्लीटली, वो ऐसा कुछ रैंकिंग या फिर ऐसा नंबर नहीं दे सकते आर्ट को. सो यस, ऐसा बहुत सारे डांसेस है, लेकिन मैंने यस फ्यू नेम्स मैंने बताया. बेली सॉग मेरे को बहुत पसंद है. Very strong. She's Nowadays she's young blood. शॉन लियो, आई लाइक शॉन लियो. Sean Liu. आई ओ ब्रो, सबसे ऊपर है मेरे लिए ये बंदा. इज बीबॉय क्लाउड. ये सबसे बंदा ये ऊपर है, और मैं हमेशा उसका वीडियो देख के मैं बहुत खुश होता हूँ. आई लव हिज, उसका creativity. he does everything. He first of all he's a b-boy. b-boy में रेड बुल में भाई ने खतरनाक वाला मचा है, लाइक गोइंग टिल द फाइनल्स. और ये बंदा जैज डांसर भी है. Now he sings, he makes music, he edits his videos. बस बंदा शूट नहीं करता है. शूट का भी रहता ना प्रिविलेज, वो कर लेता था ऐसा ऐसा, वो सेल्फी बनाएगा. अदरवाइज ही डज एवरीथिंग. So yes, B-Boy Cloud is love. Yes. You're talking about B-Boy Cloud. The way he does his work, right? He's a dancer. But वो गाना भी गाते हैं. वो He does edits, everything. yeah. Everything. आपका क्या take है? What do you think, like as a dancer, what are the skills or like how do you expand your reach? Like which all aspects do you touch while being a performer, simultaneously doing all these work? Because your videos are like Yeah, because you make complete videos, right? You just don't keep the phone and make this. You make a complete video. Like it has a start, it has an transition. transitions होते हैं, there's an end, like proper end. direction. So we get it, हाँ. There's Direction. proper, everything is like on point. You've planned it. There's so much of planning happening. So what do you think? Like एक dancer को, एक dancer तो dance करता है, उसके साथ उसको और क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से वो सबका अपना अपना चॉइस है. अभी आप देखोगे ना, कोई कोई ऐसे, मैं आपको बता दूं ना,
कोई कोई ऐसे वीडियोस जो सिर्फ डांसर और नॉर्मल फोन से शूट किया हुआ है, लेकिन वो मेरे इतना हाई प्रोडक्शन वीडियो मेरा उसके सामने कुछ नहीं, यू गेटिंग इट। कोई कोई वीडियोस ऐसे इंडिया में भी है, इंटरनेशनल भी है, क्रिस मार्टिन का भी कुछ कुछ नॉर्मल फोन से लिया हुआ वीडियोस है, जो मेरा इतना हाई प्रोडक्शन वीडियो भी कुछ नहीं है उसके सामने। सो मेरे हिसाब से वो सबका चॉइस है, किसी किसी को एकदम स्किल में जाना है, किसी किसी को, अभी मेरे को स्किल भी दिखाना है, मैं कोशिश करता हूँ स्किल भी दिखाने का, पर थोड़ा बहुत मैं थोड़ा टाइम निकाल लेता हूँ एक शूट के पहले, 1-2 घंटा 3 घंटा, आई जस्ट लीव ब्लैंक स्पॉट्स एंड देन आई थिंक समटाइम्स वो पहले से ही दिमाग में रहता है मेरे को यही चीज़ करना है, समटाइम्स आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट आई एम गोना डू, then I figure out okay I can do this, okay story is going this way, okay I can थोड़ा मैं थोड़ा इधर उधर कर सकता हूँ, I just try that, but at the end मेरे हिसाब से ये सब अपना अपना चॉइस है, मेरे को थोड़ा सा पसंद है कि मैं खुद को थोड़ा हीरो दिखाऊं एंड गैंग स्टफ्स, मैं खुद का वीडियो जैसा अलीशा शेख का भी वीडियोस होता है लाइक वेरी, है ना, अलीशा शेख इज लाइक अपना ईद का चांद, वो कभी वीडियोस नहीं डालेंगी, बट वंस इन अ वाइल शी इज लाइक आमिर खान, so once in a while she'll put and everybody will be like hey what the fuck happened and she vanishes, so yeah पता नहीं मैंने अलीशा शेख का भी नाम क्यों नहीं लिया, she is my homie, भूल जाता हूँ यार, दिमाग में नहीं रहता, there are so many artists, तुम्हें ना दुविधा में डाल देते हैं बहुत बार होगा, That's the such a so yes मेरे हिसाब से ना ऐसा, but yes कुछ चीजें which is like very compulsory, you have to be spiritual, हाँ, you have to be positive here, year and year, like you cannot be negative, otherwise you cannot be a good artist, you should be positive and you should be appreciating, अगर जब भी वो अपन एकदम क्रिटिक्स वाले बंदे हो जाते हैं ना, जब भी सिर्फ अपन नेगेटिव पॉइंट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो फिर वो अपने अंदर का आर्ट मर जाता है, एंड दैट्स ट्रू, तो वो चीज़, वो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो रहना काफ़ी ज़रूरी है, एंड यू शुड बी you should be able to enjoy music, है ना, जैसे कि अपन पहले बात कर चुके हैं, अगर म्यूजिक एंजॉय करने का स्किल नहीं है तो फिर डांस कहाँ से आएगा। सर अभी आप बहुत सारे लाइक इंडस्ट्री में, डांसिंग इंडस्ट्री हो या फास्ट गोइंग इंडस्ट्री में, आप ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को आप जान चुके हो, आप पहचान चुके हो, आप अपने उसमें आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अभी आप इतने साल से हो इंडस्ट्री में, अभी what are your future plans, not like exactly your projects but what do you aim for आगे, अभी इतना साल कर लिया, अभी इसके आगे क्या, आपके कुछ थॉट्स है ऐसे? ऐसा पर्टिकुलरली तो कुछ थॉट्स नहीं है, बट यस मेरा एम है कि मैं बहुत पैसे कमाऊँ एंड मैं उस लेवल का आर्टिस्ट बन जाऊँ, मेरा अभी फिलहाल एम यही है कि मैंने ब्रेक भी सोशल मीडिया से इसीलिए लिया था कि मैं फॉलोवर्स वो सब चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गया था, तो मैंने ब्रेक भी इसी चीज़ के लिए लिया कि मैं थोड़ा आर्ट को एंजॉय करना, शायद मैं किधर भूल गया हूँ, तो फिर मैं सीखता हूँ, एंजॉय करता हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे को वो अलग लेवल पे जाना है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा हूँ कि वो, मैंने म्यूजिशियंस हो गए, आर्टिस्ट हो गए, डांसर्स हो गए और नॉर्मल कोरियोग्राफर भी हो गए, वो कितना ट्रिप हो जाते हैं, मतलब है ना, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अलग लेवल के नशे करने के बाद जो एक लेवल पे एक इंसान हाई होता है, वैसा वो अपने काम करके वो होता है, शायद मैं उतना लेवल का हाई नहीं हो पाता हूँ जब मैं मेरा काम करता हूँ, लोगों को लगता रहेगा कि कार्तिक को बहुत मजा आता रहेगा, लेकिन शायद मैं उतना लेवल का, मेरे को मजा आता है डेफिनेटली, बट मेरे को वो लेवल का जाना है, आपके एक्सपेक्टेशंस मैच करना है, हाँ मेरे को बस मजा करना है, जब मैं डांस कर रहा हूँ तो डांस कर रहा हूँ, या फिर अपन तीनों मिलके अगर कोई डांस वीडियोस वाला चिलिंग सेशन कर रहे हैं, या फिर चिलिंग सेशन ऐसा कर रहे हैं कि अपन डांस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आई शुड बी लाइक मेरे को मे बी शायद मैं उसको और स्ट्रेस ले रहा हूँ और स्ट्रेसफुल वे में देख रहा हूँ, सो आई जस्ट वांट टू गो इन मोर लाइक रवि अन्ना's way, रवि वर्मा's way और सैम्बो's way, like these guys are very artistic and उनके बातों से मेरे को समझ जाता है कि ये बंदे को कितना मजा आ रहा है, आई वांट, वो एक चस्का मेरे को भी है ना, वो एक चीज, एंड यस पैसे का तो चीज मैंने बता दिया, आई वांट टू बी रिच एंड You are, man, you are. इधर से हूँ, थोड़ा सा इधर से भी हो जाओ and I want to form a company because I miss veterans, to be honest. I feel very alone and मेरे को अकेले मेरे से डांसिंग नहीं होता, अकेले मेरे को थोड़ा सा थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो आई मिस वेटरन्स अ लॉट, तो मेरे को एक कंपनी या फिर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कम्युनिटी, या स्मॉल मिनी कम्युनिटी जहाँ पे हम लोग साथ में प्रैक्टिस करें, भाई प्रैक्टिस करें, वो खुशी खुशी जाए, वो थोड़ा सा मेरे को एक
ये में एंड बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट. जैसा मेरे को लेके जा रहा है हवा, जहाँ पे लेके जा रहा है मैं उधर जा रहा हूँ. भगवान वहाँ पे लेके जा रहा है, वहाँ से ढेर सारा पैसा आ रहा है, मैं कमा रहा हूँ. यहाँ पे लेके जा रहा है, वहाँ से भी ढेर सारा पैसा आ रहा है, कमा रहा हूँ. थैंक यू सो मच. सो यस, बाकी मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा मैंने कुछ सोचा. बाकी यस, इंटरनेशनल मेरे को कभी तो जानना है. जस्ट द वे किंग्स यूनाइटेड एंड देसी ऑफर्स. To represent yourself. Yeah, represent myself or my crew or anything. I want to be in some arena or vibe or किधर तो मेरे को जाना है. And I feel there is a quality in me which I'm not using it currently. Like I can choreograph groups like my group choreographies is my game. That is my, not even solo choreography, not locking, no electro, no open choreography. Group choreography is my game. You have proved it in HHI. And yeah, Indian hip hop. And you should see some of the D plus rehearsal footages. You should see some of those. I've seen. Like मैं उसमें मैं खुद को ऐसा बोलता, shit ये तो HHI गोल्ड है, वनटा है. करिए सेम. और रिहर्सल फुटेज कभी वन टेक होता है. There are no cuts in between. तो वन टेक में देखता हूँ, this is gold. Like talented dancers, veterans, like एक bunch of talented group, talented dancers. तो वो लोग नाचना, मेरा कोरियोग्राफी एंड कुछ कुछ उनके भी आइडियाज रहते थे. बट यू नो मोस्ट ऑफ आई यूज्ड टू डिजाइन, आई यूज्ड टू डायरेक्ट एंड आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी प्राउड ऑफ दैट. कार्तिक यार, एंड आई यूज्ड टू से कार्तिक कार्तिक तू एक अलग लेवल का कोरियोग्राफर है. और वो किधर ना किधर अभी यूज नहीं हो रहा है, तो वो मेरे को चाहिए. आई वांट टू फॉर्म अ क्रू और समथिंग, आई डोंट नो. और मेरे को वो कोरियोग्राफ करना है, मेरे को वो साइड, मेरा वो साइड दिखाना है. और मेरा वो साइड बहुत क्रेजी है भाई. लोग अभी से वार्न करके रख रहा हूँ, अभी से वार्न करके रखा. Yes. So like now, what about like what's your opinion about Rich Dance? Because you are here at Rich Dance. Solapur. This is our new venture. So could you please या पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम लोग को यार, बिकॉज दिस इज अ बिग स्टेप. यू आर फ्रॉम मुंबई और अपन मुंबई में कहीं मिले नहीं है, बट तू भी आता है. आई एम पॉप में वगैरह ये सब है. तो वो सब चीज़ें छोड़ के यू नो कमिंग बैक टू योर होम लैंड एंड कुछ चीज़ अच्छा करना है, टू फॉर्म अ कम्युनिटी. यू हैव ओपन अ स्टूडियो. तो ये सब चीज़ें यंग जनरेशन डांसर्स को आप लोग फॉरवर्ड करना चाहते हो. दिस इज अ बिग थिंग. तो ये पहले ही तुम लोग का एक जीत है, तुम लोग ने ओपन कर दिया. आगे कैसा जर्नी जाएगा वो गणपति पापा को पता है, बाकी किसी को नहीं पता. बट तुम लोग ने अभी ऑलरेडी तुम लोग जीत गए. सो पहले तो उस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बता दो. एंड यस, डोप स्टूडियो. कभी तुम लोग सोलापुर आओ तो प्लीज रिच डांस स्टूडियो को विजिट करना है. इट इज एम्बियंस बहुत क्रेजी है. और कुछ नहीं यार, बस तुम लोग को एडवाइस मैं एक ही दूंगा कि कम्युनिटी को बिल्ड करने की कोशिश करो. ट्राई टू यूनाइट एवरीबॉडी. एंड बहुत सारे अकेले अकेले काम करने वाले लोग मिलेंगे आपको जर्नी में, बट मेक श्योर कि तुम लोग साथ में लेके चलो. जस्ट द वे UDW डज, जस्ट द वे दे नीड टू द कल्चर. ये सब चीज़ें तो इनके वजह से किधर ना इंडिया का डांस ही किधर ऊपर है. सो जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू गाइस. बट यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. इट वाज अ ग्रेट वर्कशॉप. हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट. आई जस्ट लव्ड इट. Thank you so much. एंड मेरे को लगता है कि तुम लोग किल करेंगे आगे के टाइम पे. this means so much. Yes. Thank you so much. Thank you so much. So we're concluding this thing. Just wanted to ask you what आपको क्या advice करना है younger generations या anyone who's going full out in whatever we're doing, what would you advise them? ज़्यादा कुछ एडवाइस नहीं, जस्ट वर्क हार्ड एंड जस्ट बी योर सेल्फ. एंड कम्युनिटी में प्यार रखो, नफरत मत रखो, जेलसी मत रखो, एक दूसरे को खींचो मत. एंड फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम. ज़्यादा स्ट्रेस मत पालो. एंड फेमस के चक्कर में घुसो मत. फेमस होने के चक्कर में, नॉट फेमस क्रू. आई लव फेमस क्रू. कुछ भी हो सकता है कॉन्ट्रोवर्सी. आई लव फेमस क्रू. आई एम अ बिग फैन ऑफ फेमस क्रू. तो फेमस होने के चक्कर में, फेम मनी के पीछे मत भागो. ये ललित ने मेरे को एक चीज़ बताया था. किसका? लाहौर का क्लास. Yeah. सो उसने Urban एक्सप्लेन dance किया in था. India. उसने एक्सप्लेन किया था कि ये चीज़ मेरे को ललित ने बताया था. सो देयर इज अ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल के एक कॉर्नर में है मनी, एक कॉर्नर में है फेम, एक कॉर्नर में है ग्रोथ. सो मेक श्योर यू बैलेंस इट. लाइक कोई भी एक कॉर्नर में जाएंगे तो दो कॉर्नर्स फेड आउट हो जाएगा. सो यस, डू दैट एंड डोंट रश. ज़्यादा चीज़ें मत करने का सोचो और प्यार बांटो.
और किसी को भी किसी का भी टांग पकड़ के नीचे मत खींचना, सपोर्ट एवरीवन, सब लोग को लेके चलो, कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाने का सोचो। अगर कम्युनिटी स्ट्रांग बनेगा अगर कम्युनिटी कमा रहा है तो सब लोग कमा रहे हैं, अगर कम्युनिटी नहीं कमा पा रहे सब लोग भूखे मर रहे, तो वो चीज दिमाग में रखो। डोंट फोकस ऑन एवरीथिंग, फोकस ऑन फ्यू थिंग्स एंड परफेक्ट इट। डू वन थिंग एट अ टाइम, वन ब्रेक एट अ टाइम, don't jumble it up and don't stress. Dance is all about having fun. है ना? That's Word. it. Wish we had more time, and we enjoyed it so much with you, Mr. Karthik Raja. A huge shout out to Ratan Agarwal sir. Thank you so much for giving us this space. Shout out to Huge J shout out to Academy. J Academy guys. And yeah, thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. Please do comment कि next artist आप किसको देखना चाहोगे हमारे podcast पे. And once again, thanks to the man. Himself. Thank you. Karthik Raja. Thank you so much for having Thank you me. so much, sir. Pleasure. I had a great time with you Yeah. guys.